नमस्कार साथियों आज हम लोग करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जिसमें 50 प्रश्न टोटल दिए गए हैं और आप लोग अपनी शिक्षा को या अपने करंट अफेयर की तैयारी को परख सकते हैं इन 50 प्रश्नों से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के सभी प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं जिनके, और ख़ास करके मार्च के बाद से ही बनाए गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप विशेष ध्यान दें, और इसमें अगर नहीं आते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या कैसे भी करके आप उसे तैयार करें। आगामी परीक्षा जो कि आरआरबी रेलवे की होने वाली है, ग्रुप डी की, और उसके बाद एनटीपीसी लेखपाल की जैसी विभिन्न परीक्षाएं जो होने वाली हैं, उसके लिए ये आप रामबाण समझें। आप इस अपनी शिक्षा में धार देते रहें, और प्रश्नों की जो सीरीज होती है वो बहुत जल्दी सिलेक्शन या फिर याद दिलाने के लिए काफ़ी होती है, जिससे सिलेक्शन काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसलिए प्रश्नों के माध्यम से हम लोग तैयार करेंगे करंट अफेयर। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। हम प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन आप लोग अपने हिसाब से देखते रहिएगा। मैं सीधा उत्तर बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय मैं खर्च नहीं करना चाहता आप लोगों का, इसलिए आप एकदम बस ध्यान देते रहें। आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है 56। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? ये कौन सा जिला है? तो ये है डांग जिला। नेक्स्ट, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोनों कथन सही हैं। यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और भारत का स्थान 66वां था। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? 100% पेपरलेस सरकार कौन सी बनी है? आप लोग प्रयास करते रहें। दुबई सरकार, दुबई है। नेक्स्ट, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट हैं ना जो दुबई और सऊदी अरब सरकार के बराबर बने हुए हैं, तो आप इसे देखेंगे तो याद हो जाएंगे। खास करके यही दो सरकारों में कंपटीशन बना रहता है ऐसे कुछ जो सुधारवादी कदम उठाने के लिए। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी? इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी है, कौन दिया है? आप लोग जल्दी जल्दी प्रयास करते रहें। स्विट्जरलैंड, इसका सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, 11वां यूके यूवी 11वां यूके यूवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया? छठवें का सही जवाब आप लोग बताएं। इसका सही जवाब होगा भारत और मालदीव। नेक्स्ट, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? अदमा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति, ओलाफ स्कूल जर्मनी के चांसलर, कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख, गीता गोपीनाथ आईएमएफ के प्रमुख। कौन सा सही जवाब होगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब मतलब इसका गलत जवाब जो हुआ ये हुआ ऑप्शन नंबर डी। आईएमएफ के प्रमुख नहीं बने हैं गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसमें पूछ रहा है शारदा मेनन जी किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही जवाब है मनोचिकित्सक। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चेंज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक बराबर आते रहते हैं परीक्षाओं में, इसलिए इसे एकदम याद रखें, रिमेंबर रखें। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब है रचना बिष्ट रावत जी ने। नेक्स्ट, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? खादी से बना
सबसे बड़ा ध्वज, इम्पॉर्टेंट है, मुंबई। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? मिथिला मखाना, मिथिला मखाना आप लोग नाम सुने होंगे, जल्दी जल्दी प्रयास करिए आप लोग। इसका सही जवाब है ए, बिहार, बिहार का है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन कौन निकाला है? टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जल्दी जल्दी आप लोग प्रयास करते रहिए। पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क, एलन मस्क जो कि इन्हें क्या बोले, एक बिजनेसमैन, एक साइंटिस्ट, सब कुछ बने हुए हैं। टेस्ला कंपनी के मालिक, पेपल के मालिक, स्पेसएक्स के मालिक और युग पुरुष बोल सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2021 से सम्मानित किया गया? रॉयल गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण दोषी जी को। मैं थोड़ा सा समय आप लोगों को देता हूं कि आप लोग उसका प्रयास करते रहें, आप प्रश्न को देख के। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। इसमें दोनों के दोनों कथन सही हैं, पहला और दूसरा भी, अर्थात करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध किस देश से है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? आप लोग प्रयास करिए फटाफट। पुर्तगाल, पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। बताइए इसमें से पहला सही है, दूसरा सही, पहला दूसरा दोनों सही, कौन सा सही है? सही जवाब इसका दोनों, पहला और दूसरा। ऐसे ऐसे फैक्ट जो आपको टेस्ट सीरीज में दिए जाते हैं, खास करके ये याद करने के लिए दिए जाते हैं। 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन जी को दिया गया था और 2021 57वां ये दामोदर मावजो जी को दिया गया। तो आप इसे याद रखें, याद रखें, इसे भूलें ना, स्क्रीनशॉट ले लें आप चाहें तो इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान 31वां है, असगर वजाहत जी को। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? किसको की है? दुर्गा पूजा को। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? एक ऐसी फिल्म जो अंतरिक्ष में ही जिसकी शूटिंग हो रही है, वो कौन सी है? द चैलेंज। इसे याद भी रखें, नाम भी अच्छा है, चैलेंज। चैलेंज तो है ही, अंतरिक्ष में शूटिंग करेंगे तो चैलेंज तो है ही, चैलेंज। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सेला सुरंग कहाँ है? पहला तो हिंट दे दिया गया, भारत और चीन सीमा के पास है, तो ये कौन सा राज्य है? अब आप इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आपको देखने में लगेगा कि सभी के सभी जो राज्य हैं वो भारत और चीन के सीमा पर ही हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरुआत की गई? स्वचालित और चालक रहित, जिसमें चालक नहीं है, ये जर्मनी में। नेक्स्ट, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? एयर इंडिया को कौन खरीदा? टाटा ग्रुप ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से पूंजी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट, इंपॉर्टेंट है ये कीवर्ड, कीवर्ड पकड़ा करें तब ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, बाल रक्षा किट विकसित किया है? बाल रक्षा किट कौन विकसित किया है? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ही है जो स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करता है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, लेकिन ज़्यादा करके मेडिसिन और इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आयुष मंत्रालय ही रहता है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? सिमोन बाइल्स को। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST, ICTP, IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? नीना गुप्ता जी को। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है विक्रम-1। इसका सही जवाब है विक्रम-1। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया, उनका संबंध किस खेल से है? तो ये मैग्नस कार्लसन है, ये किस खेल से संबंधित है? नाम बहुत अजीब है, लेकिन याद करना पड़ेगा, क्या करें, परीक्षा है, परीक्षक पूछेंगे जरूर और हम लोगों को फंसाएंगे जरूर, तो हमें फंसना नहीं है। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? मोदी जी को। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे समझ लें, क्योंकि अगर मोदी जी को कोई अवार्ड मिलता है और ख़ास करके किसी दूसरे देश से, तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और ख़ास करके अगर अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर वो दे रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। ये है, इसका सही जवाब होगा भूटान। बहुत से लोग इसमें बांग्लादेश लगाए होंगे, बांग्लादेश पहले ही दे चुका है। नेक्स्ट, 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग जल्दी जल्दी प्रयास करते रहें, क्योंकि प्रयास आप ही को करना है। सी, सूजन अर्नोल्ड। ये नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022-2023 के लिए पुनः सदस्य चुना गया? पुनः सदस्य चुना गया, इसका मतलब पहले से वो सदस्य थे, फिर एक बार मतलब चुने गए थे, फिर इस बार से उनको दोबारा चुना गया। इसका सही जवाब है भारत। भारत ही है ऐसा, इसीलिए बोल रहे हैं ना, ऐसे लंबे लंबे स्टेटमेंट दे के कुछ एग्जामिनर फंसाना चाहता है, लेकिन आप अगर कीवर्ड पे ध्यान देंगे तो आप आसानी से कर जाएंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? इसमें मेन कीवर्ड क्या है? 400, इसका मेन कीवर्ड है 400 डेज। 400 डेज ही इसका मेन कीवर्ड है, तो इसलिए आप सीधा कीवर्ड पे अगर ध्यान देंगे तो आसानी से कर जाएंगे। यह है चेतन भगत की पुस्तक। चेतन भगत की पुस्तक काफ़ी आ चुकी है, कई बार आ चुकी है परीक्षाओं में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? ये काफ़ी आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगाएं, क्योंकि ये सीधा प्रश्न छपेगा, क्योंकि विलेज के बारे में एग्जामिनर कहीं मिस नहीं करते, उसके सारे फैक्ट कहीं ना कहीं से घुमा के ले ही लेते हैं। ये तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य तितली किसे घोषित किया है? कैसर-ए हिंद। ये किसी परीक्षा में आया भी था, तो इम्पॉर्टेंट बना हुआ है, तो आप लोग देखते रहें, ध्यान दें।
भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो संयुक्त साइकिल रैली कौन सा देश आयोजित किया है? बांग्लादेश। 50 वर्ष पूरे इसी के हुए हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये कौन सा है? एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया भारत ने। इसका ये दोनों के दोनों फैक्ट सही हैं। दक्षिण कोरिया प्रथम स्थान प्राप्त किया था और भारत दूसरे स्थान पे था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? विज्ञान महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत से लोग गलत करके आते हैं। पणजी। नेक्स्ट, वर्ष 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? 21 से लेकर 25 तक के लिए कार्यकारी सदस्य किसे चुना गया है? भारत को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ भी चुका है, यूपी पीसीएस में शायद आया था, सीधा फैक्ट। आगे देखें, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रकाश पादुकोण जी को। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? ये सम्मेलन कहाँ किया गया? लखनऊ में। ये इंपॉर्टेंट है, डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन। ये पहली बार ये पोस्ट यूपी में बनाई गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप देखें। नेक्स्ट, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल नहीं किया गया है? डेविड वार्नर को। महिला जयवर्धने हॉल ऑफ फेम में हैं, जेनेट बीटिन भी हैं, शान पुलाक भी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफिकेट PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? आईएसओ सर्टिफिकेट मतलब PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित पहला देश कौन सा बना है? पहला आधारित रेलवे स्टेशन पहला कौन सा बना है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसे लगा लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एकदम सीधा छपेगा। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यही है इसका थीम। और याद भी रखें, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 3 बार बोल दिए, अब तो रट लो। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहन पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है, ये विक्रांत है। ये न्यूज में भी आया था, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? RCEP सिंगापुर इसका पहला देश है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? भारतीय मूल की चुकी हैं, अमेरिका में इनका चुनाव हुआ है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है। इसका सही जवाब है वनीता गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से, 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए। इसमें बहुत नहीं देखना, जो एकदम करेक्ट है वही सीधा ध्यान। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के लिए आधारित है। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है?
P4G सम्मेलन 2021, इसे याद रखेंगे तो एकदम तुरंत प्रश्न निकल जाएगा, कहीं से भी नहीं फंसेगा। दक्षिण कोरिया, चूंकि दक्षिण कोरिया से रिलेटेड है तो ऑप्शन में यहाँ तो नहीं दिया गया है, एक जगह रहेगा उत्तर कोरिया, जहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए होगा और बहुत से लोग उसी पे लगा के आएंगे। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? वाटर प्लस, ये तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आप इसे समझ लें, ये है इंदौर। इंदौर है वाटर प्लस। तो मित्रों, कैसा लगा ये टेस्ट सीरीज आपको? आप कमेंट करके राय अपनी ज़रूर बताएं और लाइक करके अपना वो भी दिखाएं कि ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और कैसी वीडियो आपको चाहिए उसके बारे में आप अपडेट ज़रूर से ज़रूर करें। ये टेस्ट सीरीज अगर सही लग रही है तो इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी इम्पॉर्टेंट लेसन और सभी परीक्षाओं की तैयारी आपको फ्री में कराई जाएगी। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।